नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। अतः सरकार का यह कर्तव्य एवं दायित्व है कि वह अपनी नीतियां इस दृष्टिकोण से बनाए कि सभी नागरिकों का कल्याण हो ताकि वे सुरक्षित व गौरवपूर्ण जीवन जी सके। इसी भाव से प्रेरित होकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की। यह योजना देश के किसानों की आर्थिक हानि को कम कर उनको आर्थिक मदद कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का मूल उद्देश्य जब लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करें तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे स्वास्थ्यपरक और खुशहाल जीवन यापन कर सके। पैरा इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को 3,000 रुपये की निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन निधि से किसानों को प्रदान की जाएगी। किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति माह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक जमा करना होगा। किसान द्वारा पेंशन निधि में जितनी राशि का योगदान किया जाएगा केंद्र सरकार भी उसके बराबर धनराशि का योगदान करेगी। वर्ष 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान पति पत्नी इस योजना को अलग अलग अपनाने के लिए पात्र होंगे तथा जब वे 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो 3,000 रुपये प्रति माह अलग अलग पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। ऐसे किसान जिन्होंने इस योजना को अपनाया है और बाद में किसी कारणवश इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निधि में उनके द्वारा जमा कराया गया अंशदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा। योगदानकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह पति पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि किसान
पीएम किसान योजना का लाभार्थी है तो ऐसी स्थिति में उसी सीधे पीएम किसान वाले बैंक खाते में अंशदान प्रदान किया जा सकता है। पात्र किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक है वे कॉमन सेवा केंद्र CSC में जाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना आधार नंबर, बैंक की पासबुक एवं भू-जोत की प्रति का विवरण देना होगा। नामांकन के लिए वैकल्पिक अन्य सुविधाएं पीएम किसान स्टेट नोडल ऑफिसर अथवा किसी अन्य माध्यम से अथवा ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन निःशुल्क किया जाता है तथा किसानों को नामांकन के लिए CSC केंद्रों में कोई भुगतान नहीं करना होता। सरकार प्रति पंजीयन 30 रुपये का भुगतान CSC को करती है। पैरा इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा LIC के हाथ में है। कम से कम 5 वर्ष तक नियमित योगदान करने के बाद यदि लाभार्थी योजना को छोड़ना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम बैंक बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित राशि का भुगतान करेगी। यदि नियमित भुगतान में विलंबन होता है या कुछ समय के लिए भुगतान रुक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। इस योजना के तहत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से एक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है। इस प्रणाली में भारतीय जीवन बीमा निगम बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पैरा यह योजना छोटे जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 से 40 वर्ष के सभी किसान लाभार्थी जिन्होंने इस योजना के लाभ हेतु अपना पंजीकरण कराया है, इस योजना के अंतर्गत किसान को महीने में लगभग 100 रुपये का योगदान करना होगा और इतनी ही राशि का योगदान सरकार अपने बजट में से किसानों के लिए करेगी। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसान को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाएगी। इससे देश के 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसी किसान की असमय मृत्यु होने पर पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था इस योजना में की गई है। यदि किसी की आयु 18 वर्ष है तो वह 55 और यदि वह 40 वर्ष के ऊपर की आयु का है तो उसे प्रति माह 200 रुपये का भुगतान करना होगा। इस योजना की एक विशेषता यह है कि किसान 5 वर्ष के बाद इस योजना से बाहर आ सकता है। इस दौरान किसान जितनी भी राशि जमा करेगा उसको जीवन बीमा निगम की ओर से बचत दरों के साथ वापस कर दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अधिक आयु के किसानों को एक प्रकार से आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी। पैरा वे किसान जो नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम का लाभ
उठा रहे हैं या जुड़े हों वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना है। इसके अतिरिक्त उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति भी इससे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। भूतपूर्व और वर्तमान के मंत्री, राज्य मंत्री, पूर्व और वर्तमान संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य, पूर्व और वर्तमान के मेयर तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष इससे वंचित रहेंगे। केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आर्थिक रूप से संपन्न इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि इससे वंचित रहेंगे। स्टॉप।